हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने नोट्स की पीडीएफ बनानी है और उस प्लेटफॉर्म पे जाकर पोस्ट कर देनी है, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपलोड कर देनी है। आपके पास जितने भी पुराने नोट्स हैं उनकी सिंपली एक पीडीएफ बनानी है और उस प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है हमारा स्टडी पूल। उस प्लेटफॉर्म का हमारा जो नाम है वो है हमारा स्टडी पूल। ये है हमारी स्टडी पूल। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने ऑलरेडी इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मुझे ये डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो गई। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आ जाएगा इसका। हमने इसे डेस्कटॉप साइड पर कर लिया। यहाँ पर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पोस्ट करना है तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हो। नोटबुक, बुक गाइड, हाउ इट वर्क्स, माय ट्यूटर। अगर आपको कोई ट्यूटर चाहिए, आपको पढ़ना है इस ऐप से और आपको कोई ट्यूटर चाहिए तो आप इस ऐप के थ्रू उसको भी ले सकते हो। आपकी बैलेंस जो भी आप डॉक्यूमेंट सेल करोगे उससे जितनी भी बैलेंस होगी, अगर आपको डॉक्यूमेंट सेल करने हैं तो आपको सिंपली सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ दिखाएंगे कि अपनी टॉप अर्निंग इन्होंने अभी तक कितने पैसे लोगों को दिए हैं। टॉप में कुछ लोग हैं, ये जो 3 पीपल्स हैं, ये जो 3 लोग हैं इनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है। ये टॉप अर्नर्स में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताते हैं कि क्या आपको अपलोड करना है, व्हाट टू अपलोड। आप इसमें क्विज़, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नोट्स, ओल्ड असाइनमेंट, क्लास नोट्स और मल्टी लैंग्वेज कंटेंट इसमें पोस्ट कर सकते हो। नीचे आपको दिखाते हैं कि हर एक अपलोड करने पर आपको पैसे मिलेंगे। आपको यहाँ पर मिनिमाइज अर्निंग और अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइंड और डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग। मेरे पेंडिंग में 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने कल ही पोस्ट करे हैं चारों, तो इसलिए वो अभी मेरा पेंडिंग में है। ये कुछ टाइम लेता है अपलोड होने के लिए, अप्रूव्ड करने के लिए ये कुछ टाइम लेता है, क्योंकि ये चेक करता है कि आपने कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं करा, मतलब किसी का कंटेंट उठाकर आपने उसकी पीडीएफ बनाकर तो वेबसाइट पे नहीं डाल दी। आपको सिर्फ अपने नोट्स की पीडीएफ बनानी है और उसे इस वेबसाइट पर डालना है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट जो भी है उसकी पीडीएफ बनानी है, उसके बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको आपकी जो फ़ाइल है वो अप्रूव्ड हो गई। जैसे कि मेरी अभी कोई भी फ़ाइल अप्रूव्ड नहीं है, मेरी पेंडिंग में है फाइल्स, और ना ही कोई डिक्लाइन हुई है अभी तक, ना ही कोई अप्रूव्ड हुई है और ना ही कोई डिक्लाइन हुई है। मेरी 4 फाइल्स अभी पेंडिंग में है। फाइल्स अप्रूव्ड होगी उसके बाद जो व्यूवर्स हैं वो आपके कंटेंट को परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने से आपको जो है वो पेमेंट रिसीव होगी। उसके बाद जो आपकी वो पेमेंट है वो आपके माय बैलेंस में शो होगी, जो भी आपका बैलेंस है। आपके यहाँ माय बैलेंस में जो है आपकी सारी पेमेंट अप्रूव होगी। यहाँ पर आपको सब कुछ शो होता है कि आपकी कितनी अर्निंग हुई और कितनी पेंडिंग बैलेंस है, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और कितना बैलेंस अभी भी अवेलेबल है। सब कुछ आपको यहाँ शो होगा। अगर आपकी जो फाइल्स है वो अप्रूव्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम लेती है, 15 से 20 दिन का टाइम लेती है अप्रूव्ड होने में, और उसके बाद अगर आपकी अप्रूव्ड हो जाए और आपके जो भी कोई व्यूवर है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो परचेज़ करे तो आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ शो हो जाएगी अवेलेबल बैलेंस में। तो आप सिंपली यहाँ विड्रॉ मनी का ऑप्शन दबाकर अपनी जो बैलेंस है
अपना जो अमाउंट है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि आप अपना जो पेमेंट है वो कैसे विड्रॉ करना चाहेंगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप पेपाल के थ्रू विड्रॉ करें, ये बेस्ट ऑप्शन होता है विड्रॉ करने का इसमें। उसके बाद आपको यहाँ माय ट्यूटर में ऑप्शन दिखता है कि अगर आपको कोई ट्यूटर चाहिए तो आप अपने ट्यूटर को इनवाइट कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने भी बताया कि अब अगर आपको इस ऐप से पढ़ना है तो आप ट्यूटर इसमें सर्च कर सकते हो और उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो और आप जो है उनको अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको खुद एक ट्यूटर बनना है, जैसे कि आप या तो पढ़ना चाहते हो, अगर आपको खुद एक ट्यूटर बनना है, आप एक ट्यूटर बनना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगर आप खुद ट्यूटर बनना चाहते हो तो इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है बिकम अ ट्यूटर, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन, और आपको आपकी स्किल का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है यहाँ पर। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप एक ट्यूटर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो। और फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट अप्रोच करेंगे, जैसे हम अभी ट्यूटर को अप्रोच कर रहे थे, फिर आपको स्टूडेंट अप्रोच करेंगे आपसे पढ़ने के लिए। और इस ऐप के थ्रू आपको उससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। एक पार्ट टाइम ट्यूटर की तरह आपको इससे अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक ट्यूटर बन जाओगे स्टडी पूल पर। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको अपने नोट्स सेल करने हैं, आपको सिर्फ नोट्स सेल करने हैं, आपको कोई ट्यूटर नहीं बनना, तो हम कैसे ये कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेल करने हैं हमें, तो हम सेल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। हम अपनी यहाँ जो अपलोड फाइल्स हैं इस पर क्लिक करके अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ बताया कि अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको हाई क्वालिटी जो है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो या उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो जो कि हमारे लिए यूज़फुल ना हो। ऐसा करोगे तो आपकी अर्निंग जो है वो नहीं होगी। अगर आपको अर्निंग मैक्सिमाइज़ करनी है तो वो क्वालिटी हाई होनी चाहिए उसका, और उसमें जो मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, डिटेल्स में होना चाहिए, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो। और क्या हमें नहीं करना चाहिए, हमें लो क्वालिटी कंटेंट पोस्ट नहीं करना, बैड टाइटल नहीं यूज़ करना, हमें एक अच्छा टाइटल यूज़ करना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो टाइटल देखकर ही नोट्स को परचेज़ करते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो हमें यूज़ नहीं करना, किसी और का कंटेंट उठाकर हमें इस वेबसाइट पर नहीं डालना। कॉपीराइट कंटेंट भी हमें यूज़ नहीं करना है इसमें यही सब बताया हुआ है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप डॉक्यूमेंट्स कैसे सेल कर सकते हो। अगर आपको अपने लिए डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने लिए नोट्स जो हैं वो परचेज़ करने हैं, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हो, तो आपको ऊपर देखोगे कि सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट्स के यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए। मैथमेटिक्स में आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाते हैं कि आपको किस चैप्टर का जो है वो नोट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अर्थमेटिक जो है इसके सारे नोट्स मुझे चाहिए, तो मैंने अर्थमेटिक पर सिंपली क्लिक करा। मैं यहाँ जाकर अर्थमेटिक पर क्लिक करूँगी जो है। उसके बाद हमें सारे जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ शो हो जाते हैं।
ये सारे हमारे मिक्स नोट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं रिसेंटली, जैसे कि ये किरण 1, किरण फाइनल, किरण असाइनमेंट, डॉक्यूमेंट किरण, पैड किरण, किरण, ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको ये परचेज़ करने हैं तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारा सबसे ऊपर जो है वो नोट्स आ रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट फॉर ईडीयू मेंटर। इसके जो 26 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको परचेज़ करने हैं, तो आपको सिंपली इनसे जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पेजेस शो हो जाते हैं कंटेंट के। आप इनसे कांटेक्ट कर इसको डायरेक्ट भी परचेज़ जो है वो कर सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको अगर अपने नोट्स सेल करने हैं और अपनी अर्निंग करनी है तो आपको सेल डॉक्यूमेंट्स पे जाकर अपनी फाइल्स जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर लोग बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमें मेहनत नहीं करनी। क्यों, हमारे जो प्रीवियस नोट्स हैं हमें सिर्फ उनकी PDF बनानी है और जाके इस वेबसाइट पर जो है वो उनको पोस्ट कर देना है। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया, उनके पुराने जो नोट्स हैं वो रखे हुए हैं। उन नोट्स की आप सिंपली एक PDF बनाओ, उस PDF को जाकर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। पर याद रखना है कि वो PDF हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। PDF की क्वालिटी लो ना हो, वो PDF ब्लर ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि जो स्टूडेंट आपके नोट्स परचेज़ करेगा वो आपके नोट्स जो है वो फर्दर आपकी जो है प्रोफाइल पे आए और दोबारा आपके नोट्स जो हैं वो परचेज़ करें। एक बार परचेज़ करने के बाद वो दोबारा उसका मन करे कि मैं आगे के नोट्स भी इन्हीं से परचेज़ करूँ। इतनी हाई क्वालिटी के नोट्स आपके होने चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट्स के जो हैं वो नोट्स इसमें पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि आप अपने मैथमेटिक्स, साइंस, बिजनेस, आप किसी भी सब्जेक्ट के पोस्ट कर सकते हैं। और आप फ़ॉरेन लैंग्वेज के भी इसमें नोट्स पोस्ट जो है वो कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी, क्योंकि आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सिंपली सिर्फ नोट्स पोस्ट करने हैं। आप अपने नोट्स, अपने फ्रेंड्स के नोट्स, आप किसी भी क्लास के LKG, UKG, किसी भी क्लास के टॉप से लेकर लोअर क्लास, किसी भी क्लास के इसमें नोट्स जो हैं वो सेल कर सकते हो। और अपनी अर्निंग, सिंपली आपकी अर्निंग जो है वो उससे इंक्रीज़ होती रहेगी।